नंबर 7 है डू योर सेल्फ, वो हम बाद में करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन था डाटा, उसके मुताबिक आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से क्या मुराद है जी? बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से मुराद है आपके पास जस्ट लाइक एक नॉर्मल जो ग्राफ बनता है वही, ठीक है। यानी कि जो आपने एक हिस्टोग्राम बनाया है, हिस्टोग्राम के अंदर ही आपने जो है वो एक लाइन से लीनियर, इसको लीनियर ग्राफ कहते हैं, यानी कि लाइन से आपने उस सबको शो कर देना है। और उसका क्या तरीका होगा जी? उसका तरीका ये है कि ये जो आपके पास तमाम जो ब्लॉक्स के ऊपर जो पीक बनती है, ठीक है, तो पीक के जो दरमियान है, जो सेंटर है, वहाँ पर आपने पेंसिल से एक डॉट लगा देना है, नुक्ता लगा देना है, ठीक है। जिस तरह ये आपके पास यहाँ ये 5 था ना, आई थिंक 19.5 से लेकर 24.5 तक जो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट था वो यहाँ पे 5 बनता है, इसलिए आपने ये जगह ली, ठीक है। तो 5 के ऊपर आपने इधर एक इसके दरमियान जो है वो एक डॉट लगा दिया। इसी तरह यहाँ पर आपने ये आई थिंक आपके पास 16 बनता है, तो यहाँ पर आपने एक डॉट लगा दिया। इन सब के जो ब्लॉक्स हैं इनके दरमियान में आपने डॉट लगा दिया। एंड देन आपने ओरिजिन से, जो आपके पास ओरिजिन पॉइंट था, वहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करना शुरू किया, यानी कि इन तमाम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो जिस तरह 0 था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 तो नहीं था, लेकिन ये जो भी है पॉइंट, ओरिजिन से आपने 5 को कनेक्ट किया, 5 से आपने फिर आगे 16 को, 16 से आगे ये 12, 12 से आगे 10, 10 से आगे 8, और 8 से फिर आगे आपने ये आई गेस 4 है, 4 को कनेक्ट किया। और फिर आखिर में जो आपके पास जो एंड पॉइंट बनता था, वैसे इधर मेरे ख्याल से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक ही आपने इसको बनाना था। तो ये जो अब आपके पास ये जो लाइन बनी हुई आ रही है, लीनियर ग्राफ, इसको बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, जिसमें वो आपको पॉलीगॉन एक हिस्टोग्राम बनाने का कह रहा है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। ये रहा, ठीक है जी। इसमें वो सॉरी तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अच्छा, इसमें उसने आपको एक दिया हुआ है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों उसने दी हैं, 0 से लेकर 5, 5 से 15, 15 से देन 30, और फिर इस तरह क्लास इंटरवल उसने आपको यहाँ पे दिए हुए। अब आप ये देखें इनके दरमियान डिफरेंस कितने का है। पहले 10 का है, 10 के बाद आपके पास जो है वो मतलब वो डबल होता जा रहा है, यानी कि 0 से 5 है, 5 से 15 यानी कि 10 हो गया, फिर 15 से आगे 30 पे डबल हो गया, यानी कि 15 2 30 है। इसी तरह फिर 30 के आगे इसने 40 पे ले गया। वैसे इधर इसने ये आई डोंट नो व्हाट ही हैज़ डन। बहरहाल, अच्छा, अब आपका काम तो यहाँ पे क्या है, हिस्टोग्राम बनाना। तो आपने हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करना है कि हमेशा आपने जो क्लास इंटरवल होता है वो आपने कहाँ लेना होता है, एक्स एक्सिस पे लेना होता है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपके पास यानी कि एक फिक्स्ड नंबर होता है, तो वो आपने कहाँ लेनी होती है, वाई एक्सिस के ऊपर लेनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। अब उसके बाद यहाँ पे उसने एक थोड़ा सा तरीका चेंज किया हुआ है। क्लास बाउंड्री से भी हो सकता था, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि 0 के अंदर आप मतलब लोअर लिमिट में से आप 0.5 को माइनस कर दें और अपर लिमिट से 0.5 को ऐड कर दें। लेकिन यहाँ क्योंकि इसने एक कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं बताया हुआ और इसने खुद से क्लास इंटरवल आपको रेंज की सूरत में दिए हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने इस तरह से किया कि आपको उसने कहा पहले 0 से 5, 5 से फिर आगे 15, और 15 से आगे 30, और इस तरह से उसने इसको मतलब लिमिट्स दी हुई है। और इसका एक और बात ये भी है कि दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है, अगर आप इसको, इसमें कोई गलती नहीं होती कि जी आपने गलत बनाया, समझने के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह ये कल आपने मुझे सेंड भी किया था इसका पिक्चर, आप इसको बना सकते थे -0.5 से लेके यहाँ पे आपके पास बन जाता 5.5, और इसी तरह फिर आगे सो ऑन। लेकिन अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब 5 से 15, तो फिर ये आपके पास एक थोड़ी सी, यानी कि एक काफ़ी मतलब इसकी विड्थ काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। यानी कि तो 5-5 के इंटरवल से आप बनाते हैं ना, तो ये आपके पास आई थिंक 3 ब्लॉक एक साथ बने होते हैं, यानी कि ये 5 से लेके लेट्स से कि या 40 तक, ये आपके पास इतनी विड्थ का आपके पास ये एक ब्लॉक बन रहा होता 14 वाला। तो उससे ये इनकी जो है ना विड्थ चेंज हो जाती। तो इस तरह अगर आप करें तो मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सूटेबल है। बट अगर आप इसको इस तरह से भी समझें, लाइक ये जो इन्होंने किया हुआ 0 से 5 और फिर 5 से 15, 15 से फिर 30 एंड देन 30 से 40, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। असल जो चीज़ें देखें, जो आपको इस ग्राफ को, इस हिस्टोग्राम को देख के जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो बेसिकली आपको इस ब्लॉक से मिलती है। ये ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है जी, ये ब्लॉक 0 से लेकर 5 तक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी हाइट कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है। तो ये चीज़ मुझे बता रहा है कि ये क्लास इंटरवल 0 से 5 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। इसी तरह 5 से लेके 15, क्योंकि देखें जो भी इस ग्राफ को देख के इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो उसमें से ऐसा नहीं है कि उसने जस्ट जो है वो
पिछले वाले के साथ कंपेयर करना है। उसने नीचे इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट देखनी है और फिर उसके बाद उसने उसकी हाइट देखनी है फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता चलेगा कि ये आपको ग्राफ क्या बता रहा है। ठीक है, आई होप ये इस तरह से अब आपको क्लियर हो चुका होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें।